नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं आपके सामने प्रत्यय लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रत्यय मतलब सफिक्स। तो इसके दो पार्ट हैं, पहला बेसिक है और फिर इसका एडवांस पार्ट भी है। ठीक है, तो प्रत्यय आप जानते हैं कि क्लास 6 से लेकर 10th तक और प्रायः आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे सवाल रहते हैं हर परीक्षा में, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा तवज्जो देकर इसको तैयार कर लें, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। कहता है कि जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय प्रायः 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सुबंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय सु औ जस अम और सस इत्यादि वे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग शब्द रूप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 21 हैं। सु औ जस अम और सस टाभ्याम भिस ये भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओस सुप। इसीलिए इसको सुप बोलते हैं। सु से सुप तक अंत होता है, या इसलिए सुप अंत सुबंत बोला जाता है। ठीक है, जितने भी शब्द रूप बनते हैं सब इसी से बनते हैं। और दूसरा इसका प्रकार है तिङंत। तिङंत में भी इसी तरह से है, तिंग जोड़ अंत, मतलब तिंग से अंत होने वाला। तो तिंग क्या है? तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ये परस्मय पद की विभक्तियां जिससे धातु रूप बनते हैं। और त ताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महिंग, ये 9 विभक्तियां आत्मनेपद की हैं जिससे आत्मनेपद का धातु रूप बनता है। ठीक है, तो इस तरह से परस्मय पद धातु रूप और आत्मनेपद धातु रूप दोनों बनाने के लिए जो 9 विभक्तियां होती हैं उन्हें हम लोग तिंग के नाम से जानते हैं, और इन प्रत्ययों को तिङंत प्रत्यय कहा जाता है। स्पष्ट हो गया कि तिङंत प्रत्यय धातु पदों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उसका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए चाप डाप टाप जिसका शेष आ बचता है, और नीप नीस नीन जिसका शेष ई बचता है, ये प्रत्यय प्रायः स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय बनाते ही मतलब जोड़ते ही जो शब्द बनेंगे वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इस तरह से स्त्री प्रत्यय को आप समझ सकते हैं। जैसे अज से बन गया अजा। ठीक है, देव से बन गया देवी। ठीक है, तो आपने देखा अजा में आ है तो टाप लगा, और फिर इधर देवी बना ई है तो नीप लगा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो है धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि पद बनाते हैं। ठीक है, तो ये कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें भी कृत अंत, कृत और कृत्य, इस तरह से इसके 2 भेद किए जाते हैं। तो उतना डिटेल में अभी जाने का नहीं है। सबसे पहले समझिए कि हन में जैसे एक धातु जोड़ते हैं त्रिच, तो बन जाता है हंत्री। हंत्री मतलब होता है मारने वाला, तो ये विशेषण बन गया। ठीक है, गय धातु है, उसमें णुल प्रत्यय जुड़ा तो णुल का अक शेष बचता है, अक। इस तरह से बना गय जोड़ अक गायक। तो आपने देखा कि गायक शब्द जो है यह एक संज्ञा पद है, तो संज्ञा बना दिया इसने प्रत्यय जोड़ने से। धातु में प्रत्यय जुड़ा, संज्ञा बन गया। और अगला उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं कि हन धातु के साथ त जोड़ा तो बना हता, है ना, जो कि भूतकालिक क्रिया बन जाता है। ठीक है, इस तरह से कृदंत के विभिन्न रूप हैं। इसका अभ्यास आप उदाहरणों को बार बार देखकर समझकर कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 बार पढ़ने और 2-4 बार लिख लेने से बहुत अच्छा अभ्यास इसका हो जाता है। और अगला अंतिम है 5वां तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण पदों के साथ जुड़ता है
और विशिष्ट अर्थबोधक शब्दों का निर्माण करता है। जैसे दशरथ संज्ञा है, उसमें घय प्रत्यय जुड़ा तो बन गया दाशरथे, मतलब दशरथ की संतान। ठीक है, इस तरह से तद्धित प्रत्यय जो है कुछ विशिष्ट अर्थबोधक प्रत्यय बनाता है। ठीक है, तो ये देखा आपने। तो अब इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि कुछ खास प्रत्यय इस प्रकार से हैं कि जिनकी छात्रों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सम स्पेशल टाइप्स। तो उसमें जैसे है क्ता प्रत्यय, बहुत कॉमन है, छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बड़े क्लास वालों को भी ज़रूरी है। क्ता प्रत्यय है, यह भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण करता है और इसका शेष क्रमशः तीनों लिंगों में तह, ता और तम बचता है। तह, ता, तम। और यदि धातु ऋकारांत हो, ऋकार वाली धातु हो, ऋकार युक्त धातु कह सकते हैं, तो वैसे स्थिति में प्रायः ये तह, ता, तम, टह, टा, टम बन जाता है। ठीक है, प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, ठीक है, तो उस बात से उसको अपवाद मानकर ही याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण है, जैसे गम जोड़ क्ता तो बन गया गता, स्त्रीलिंग में बन गया गता और नपुंसक लिंग में हो गया गतम। जैसे पत जोड़ क्ता पतितः, पतिता और पतितम। हस जोड़ क्ता हसितः, हसिता, हसितम। ठीक है, इसी तरह से भू जोड़ क्ता भूतः, भूता, भूतम। नस जोड़ क्ता नष्टः, नष्टा, नष्टम। अब देखिए नस में ऋकार नहीं भी है तब भी टह टाटम हो गया। ठीक है, तो इसको एक्सेप्शन माना जाएगा। दृश जोड़ क्ता दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम। पृष जोड़ क्ता पृष्टः, पृष्टा और पृष्टम। खाद में क्ता जोड़ते हैं तो बनता है खादितः, खादिता और खादितम। ठीक है, अब देखिए क्ता जो है इसी तरह से एक और प्रत्यय है कत्वतु। ठीक है, क्ता जैसे भूतकालिक क्रिया का निर्माण करता है, उसी तरह से कत्वतु भी भूतकालिक क्रियापद का निर्माण करता है और इसका शेष बचता है वान, वती। ठीक है, वान हो गया पुल्लिंग में और वती हो गया स्त्रीलिंग में। ठीक है, और वत यूजुअली नपुंसक लिंग में रहता है। क्रमशः इसका जो ऋकार वाली धातु के साथ प्रयोग होगा तो त का ट हो जाता है इसमें भी। ठीक है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है, जबकि क्त प्रत्यय का कर्मवाच्य में या भाववाच्य में प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें समझना है हमें कि जैसे खाद जोड़ कत्वतु खादितवान, स्त्रीलिंग बनेगा खादितवती। ठीक है, इस तरह से पठ जोड़ कत्वतु पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, है ना। नम धातु के साथ अगर जोड़ते हैं तो नतवान, नतवती। ठीक है, गम के साथ जोड़ेंगे गतवान, गतवती। पठ के साथ पठितवान, पठितवती। भू धातु के साथ भूतवान, भूतवती। ठीक है, और नश के साथ जोड़ेंगे तो नष्टवान और नष्टवती। ठीक है, इस तरह से बनता है। आपको इसमें प्रत्यय से संबंधित प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुल्लिंग कर्ता के साथ आप पुल्लिंग क्रिया को लगाएं और स्त्रीलिंग कर्ता के साथ आप स्त्रीलिंग क्रिया को लगाएं। ठीक है, और भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य वगैरह का भी भेद के अनुसार होता है, लेकिन उन चीज़ों का उतना ज़्यादा महत्व आपके लिए भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक पार्ट ऑफ प्रत्ययास, मुझे लगता है कि इसमें सफिशिएंट नॉलेज आप गेन कर पाएंगे और बहुत पर्याप्त नॉलेज है। ठीक है, इसके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा आप पुस्तकों में भी देख सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो हैव ए गुड प्रैक्टिस एंड इफ़ यू like it you must share and subscribe the channel। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।